शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर विक्रांत हवेली खड़ी थी। इसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और टूटी खिड़कियों से भयानक सन्नाटा झांकता था। गांव के लोग कहते थे कि रात में वहां से रोने और पायल की आवाजें आती हैं, एक कुंवारी आत्मा की, जिसे बरसों पहले हवेली में मार दिया गया था। एक रात 4 दोस्त आलोक, विनय, नेहा और ऋतु हवेली का भूत देखने पहुंचे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियां चढ़ी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी धूल भरी गुड़िया पड़ी थी। अचानक नेहा को लगा जैसे किसी ने उसका कंधा छुआ है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तभी गुड़िया का सिर अपनी जगह से घूमकर उनकी तरफ हो गया। उस गुड़िया की आंखें एकदम सफेद थी। विनय ने हिम्मत करके उसे लात मारी। जैसे ही गुड़िया गिरी, एक भयानक चीखती हुई आवाज छत से गूंजी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र हिलने लगे और एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजर गई। आलोक ने भागने के लिए दरवाजे की कुंडी बनाने की कोशिश की, पर वह जाम हो गई थी। तभी सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे नीचे उतरने की आवाज आई। चप्पल नहीं, नंगे पैर की आवाज। ऋतु ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि हॉल के बीचों बीच जहां गुड़िया गिरी थी, वहां एक लंबी सफेद साड़ी वाली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था और उसकी उंगलियां बहुत लंबी और पतली थी। वो आकृति धीरे से अपना सिर उठाकर उनकी ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर भयानक भाव थे और उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। डर के मारे चारों दोस्तों की जुबान बंद हो गई। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर केवल आलोक, विनय और ऋतु मिले। वे सदमे में थे और नेहा का कहीं अता पता नहीं था। वे तीनों बस एक ही बात बुदा रहे थे। गुड़िया, पायल, लाल आंखें। नेहा को कभी नहीं ढूंढा जा सका और विक्रांत हवेली